गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 6 अगस्त के करंट अफेयर। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि काफ़ी दिन से जो क्लासेस थी वे सही से नहीं चल रही थी। देखा जाए तो 31 के बाद करंट अफेयर की क्लास नहीं चली। तो आपको पता होगा कि सभी लोग घर चले गए थे, इस वजह से क्लासेस नहीं चली हैं। हालांकि अब अगर आप वेबसाइट पे जाके चेक करेंगे तो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज था वो सभी आपको डेट वाइज अपडेट मिलेगा। ठीक है, तो आप वहाँ पे वेबसाइट पे जा करके study91.co.in वेबसाइट पे जा करके वहाँ पे आप क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, मॉक टेस्ट दे सकते हैं, ब्लॉग को भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो जो भी अभी पिछले 3-4 दिन के आपका क्लास छूटा है उसको आप वेबसाइट से रिकवर कर लीजिए। तो अब हम लोग शुरू करेंगे आज का क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो कि राम मंदिर का भूमि पूजन सफलतापूर्वक हो गया। और ये हुआ कब है? 5 अगस्त के दिन। आपको पता होगा कि 5 अगस्त काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। देखते हैं कि अगले 5 अगस्त को भी कुछ होता है, क्योंकि पिछले साल 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाए जाने की घोषणा हुई थी। और इस बार 5 अगस्त 2020 को इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई। तो पहला तो ऑप्शन हमारा सही हो गया। दूसरा हो गया है हमारा कि अयोध्या राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ है कब? 5 अगस्त 2020 को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा हमारा? ए और बी दोनों सही है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहला तो हो गया कि चलो अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन हो गया। अब बात आती है, क्या ये डिसीजन अभी लिया गया था? जी नहीं, ये डिसीजन अभी नहीं, बहुत पहले ले लिया गया था। कब ले लिया गया था? यहाँ पे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 5 एकड़ की जो विवादित भूमि है इस पे राम मंदिर बनेगा। और इसके अलावा जो सुन्नी वक्फ बोर्ड है, जो वहाँ पे बाबरी मस्जिद बनाने की बात कर रहे हैं, उनको अलग से 5 एकड़ की भूमि प्रदान करने का आदेश दिया गया है। ठीक, तो अब बात आती है कि इसमें इम्पोर्टेंट क्या है। इम्पोर्टेंट ये है कि इस निर्णय की अध्यक्षता किसने किया था? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस रंजन गोगोई ने किया था इसकी अध्यक्षता। इसमें 5 न्यायाधीशों वाली पीठ ने यह फैसला सुनाया था, जिसमें से सभी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कौन कौन थे? जस्टिस अशोक भूषण, S A बोबड़े, D Y चंद्रचूड़ और S अब्दुल नज़ीर। और एक अध्यक्ष कौन थे? रंजन गोगोई। ठीक है, तो पांचों न्यायाधीशों ने इस फैसले का समर्थन किया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं, जैसे 1885 में महंत रघुबर दास ने अयोध्या में राम मंदिर के यहाँ पे निर्माण के लिए प्रथम मुकदमा दायर किया था। याद है 1885 में क्या हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था। और 1875 में क्या हुआ था? आर्य समाज का गठन हुआ था। ठीक, 1949 की बात की जा रही। 1949 में बाबरी मस्जिद के अंदर भगवान श्री राम की मूर्तियां पाई गई। उसके बाद 1950 के बीच में यहाँ पे हिंदू तथा मुस्लिम संगठनों ने 5 अन्य मुकदमे दायर किए। 1992 में दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने बाबरी मस्जिद को नष्ट किया। और 2010 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विवादित भूमि को 3 पार्टियों, निर्मोही अखाड़ा, सुन्नी वक्फ बोर्ड तथा रामलला में विभाजित किया था। और अब 5 अगस्त 2020 को क्या हुआ? वहाँ पे राम मंदिर बनने का भूमि पूजन हुआ है। इसके अलावा दूसरा मैंने आपको बता दिया था कि 5 अगस्त 2019 को हटाया गया था आर्टिकल 370। ठीक, और इसके बाद 31 अक्टूबर, जबकि जिसे हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाते हैं, यहाँ पे लद्दाख और जम्मू कश्मीर को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, एकता दिवस और वल्लभ भाई पटेल की बात हुई है तो याद रखिएगा, वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है 182 मीटर की गुजरात में, और यही प्रतिमा विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है। ठीक, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश कौन सा है? तो ये है संयुक्त अरब अमीरात। आप देखेंगे तो काफ़ी सेक्टर में संयुक्त अरब अमीरात तेजी से ग्रो कर रहा है, और इसी तरह ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू करने वाला पहला अरब देश बन गया। इसकी राजधानी अबू धाबी में बराक एटॉमिक रिएक्टर की इकाई 1 को 31 जुलाई 2020 को चालू किया गया है। यह 5.6 गीगावाट बिजली का उत्पादन करेगा, जिससे यूएई की लगभग 25% बिजली की ज़रूरत की आपूर्ति होगी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान है। राजधानी पता ही है, मुद्रा भी आप लोगों को पता है, दिरहम।
अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला राज्य जहां तीन राजधानी की बात आते ही तुरंत आपके माइंड में क्वेश्चन आ जाता होगा, क्या? आंध्र प्रदेश। ठीक है, वहाँ के सीएम है जगन मोहन रेड्डी। और अभी हुआ क्या है कि वहाँ के राज्यपाल ने मंजूरी दे दिया है कि वहाँ पे तीन राजधानियाँ स्थापित की जा सकती हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कि राज्यपाल कौन है। तो राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। इन्होंने आंध्र प्रदेश विकेंद्रीकरण एवं सभी क्षेत्रों के समग्र विकास विधेयक 2020, आंध्र प्रदेश राजधानी क्षेत्र विकास प्राधिकरण विधेयक 2020 को मंजूरी दे दिया है। ठीक है, इसके तहत तीन राजधानियां होंगे। कार्यपालिका बोले तो जो सरकार होगा वो कहाँ पे चलेगा? विशाखापत्तनम, कुर्नूल को जुडिशियल कैपिटल और अमरावती को लेजिस्लेटिव कैपिटल बनाया जाएगा। ठीक, और यहीं पर क्या होगी? राज्य की विधानसभा, याद रखिएगा। अगला है हमारा, हरियाणा पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें अब आरक्षित होंगी? तो 50% सीटें आरक्षित होंगी महिलाओं के लिए हरियाणा में। अगर आप देखेंगे तो अगर भ्रूण हत्या की बात करें या फिर सेक्स रेशियो की बात करें तो इन दोनों, मतलब भ्रूण हत्या सबसे ज़्यादा होता है कहाँ पे? हरियाणा में होता है। सेक्स रेशियो भी यहाँ पे कम है, क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को उतना मतलब कि छूट नहीं दी जाती है, उनको दबा के रखा जाता है। तो अभी क्या है कि इस तरह का कदम अगर हरियाणा सरकार द्वारा लाया गया है तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे चीज़ें अब काफ़ी तेज़ी से बदल रही हैं। और इनसे दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो ग्रामीण विकास तेज़ी से हो सकेगा और दूसरा महिला सशक्तिकरण को भी बढ़ावा मिलेगा। इससे पहले 20 राज्य महिलाओं को 50% आरक्षण दे चुके, जिसमें से आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु जैसे बड़े राज्य सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में अति पिछड़ा वर्ग को राजस्थान न्यायिक सेवा में कितने प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी दे दी गई है? अच्छा, राजस्थान की बात आई है तो याद रखिएगा, इंदिरा रसोई योजना शुरू की गई है। कहाँ पे? राजस्थान में। अच्छा, इसको कब शुरू किया जाएगा? तो 20 अगस्त से इसको शुरू किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें कुल 100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है, इंदिरा रसोई योजना। ठीक, चलिए, और यहाँ पे बात हो रही कि कितने प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी मिला है? तो यहाँ पे 5%, जबकि पहले कितना था? पहले था 1%। ठीक, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अब हमारा इससे रिलेटेड और क्या डिटेल है। तो यहाँ पे राजस्थान सरकार ने गुर्जर समाज सहित अति पिछड़ा वर्ग में शामिल 5 जातियों के युवाओं को राजस्थान न्यायिक सेवा में 1% के स्थान पर 5% आरक्षण देने का निर्णय लिया है। ठीक, इसके लिए राज्य मंत्रिमंडल क्या करेगा? राजस्थान न्यायिक सेवा नियम 2010 में संशोधन करेगा, जिसमें गुर्जर समेत बंजारा, गडरिया आदि कई अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी इसका लाभ उठा सकेंगे। ठीक है, यहाँ के राज्य न्यायिक सेवा में महिलाओं को कुल 50% का आरक्षण मिल रहा है। इस तरह प्रदेश में अब न्यायिक सेवा में कुल 55% आरक्षण हो गया है। ठीक है, तो दो फैक्ट याद रखिएगा। एक तो हमारा हो गया कि आरक्षण पिछड़ा वर्ग को 1% से बढ़ा करके 5% कर दिया गया और ओवरऑल आरक्षण 55% का हो गया है। दूसरा है कि इंदिरा रसोई योजना कहाँ पे शुरू की जा रही है? तो राजस्थान में। इसमें मात्र 8 रुपये में लोगों को पौष्टिक भोजन दिया जाएगा और सरकार इसके लिए 100 करोड़ रुपए खर्च करेगी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे अभी ऐप का इमेज आ गया है, तो मैं आप सभी से चाहूँगी कि जिन लोगों ने अभी तक ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है वो ऐप को इंस्टॉल कर लें और यहाँ से आप करंट अफेयर के सभी फॉर्मेट्स पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप सब्जेक्ट वाइज क्लास हो गया, वीडियो हो गया, ब्लॉग हो गया, जो भी आप पढ़ना चाहते हैं यहाँ से पढ़ सकते हैं। और साथ ही एग्ज़ाम के सारे टॉपिक भी यहाँ पे कवर किए गए हैं, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं। चलिए, अगला है हमारा, पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है, जिसका विमोचन नीतीश कुमार ने किया है? तो यहाँ पे इसके लेखक हैं विजय कुमार चौधरी। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें लेखक के विचारों, महत्वपूर्ण मुद्दों पर 3 दर्जन लेखों और उनकी जीवन यात्रा का संकलन है। अगला हमारा, किस राज्य ने हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? तो उत्तराखंड ने इसको स्थापित करने का फैसला किया है, जो कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा। यहाँ का उद्देश्य क्या है? स्थानीय समुदाय की मदद से हिम तेंदुओं की रक्षा करना, साथ ही पर्यटन के माध्यम से आसपास के गाँव के स्थानीय लोगों को रोजगार देना। ठीक, इस संरक्षण केंद्र की स्थापना उत्तराखंड वन विभाग द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ मिलकर किया जाएगा।
इस केंद्र का निर्माण एक 6 वर्षीय प्रोजेक्ट सिक्योर हिमालयाज़ के तहत किया। अब ये देखिए अपने आप में ये भी एक क्वेश्चन है कि जो उत्तराखंड में यहाँ पे हिम तेंदुओं का संरक्षण केंद्र बन रहा है, ये किसके तहत बन रहा है? तो एक प्रोजेक्ट है सिक्योर हिमालयाज़ के तहत बन रहा है। ठीक, सौदों की बात करें तो उत्तराखंड में 86 हिम तेंदुए हैं। ठीक, और कुल मिलाकर उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों में वन्यजीवों की संख्या में वृद्धि हुई है। अगला है हमारा, गुआना के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मोहम्मद इरफान अली बने हैं यहाँ के राष्ट्रपति। यह दक्षिण अमेरिकी देश है जिसकी सीमा ब्राज़ील, सूरीनाम, वेनेजुएला से लगती है। राजधानी क्या है? जॉर्जटाउन है और मुद्रा है गुआनीज डॉलर। नेक्स्ट है हमारा, विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब तक आयोजित किया जाता है? तो यहाँ पे ये 1 से लेकर के 7 अगस्त तक मनाया जाता है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ठीक, देख लेते हैं इसका सब्जेक्ट क्या रखा गया है। सब्जेक्ट है स्वस्थ ग्रह के लिए स्तनपान का समर्थन, सपोर्ट ब्रेस्ट फीडिंग फॉर अ हेल्दियर प्लैनेट। इसके अनुसार डब्ल्यूएचओ और यूनिसेफ सरकारों से महिलाओं को कुशल स्तनपान परामर्श के लिए बुला रहे हैं। ठीक, यह एक वार्षिक उत्सव है जो हर साल 120 से अधिक देशों में आयोजित किया जाता है। पहली बार 1992 में मनाया गया था इसको। वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन के द्वारा इसको मनाया गया था। ठीक, और अब इसे यूनिसेफ, डब्ल्यूएचओ और सरकारी संगठन मिलकर मनाते हैं। 14 फरवरी 1991 को वर्ल्ड अलायंस फॉर ब्रेस्ट फीडिंग एक्शन का गठन एक वैश्विक स्तनपान संस्कृति को स्थापित करने और हर जगह स्तनपान कराने के लिए प्रदान करने के लक्ष्य के साथ किया गया है। अगला है हमारा, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वरिष्ठ कांग्रेसी शिवाजीराव पाटिल नीलंगेकर का निधन 5 अगस्त को हो गया है? तो ये महाराष्ट्र के हैं। ठीक है, तो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और वरिष्ठ कांग्रेसी, इनका निधन हो गया। ये मधुमेह और उच्च रक्तचाप सहित इन्हें कई रोग थे और इसकी वजह से पुणे में जब ये नोवेल कोरोना वायरस से संक्रमित पाए तो इनको एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और बाद में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, तो पाटिल नीलंगेकर ने 1962 से 80 तक महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में निलंगा विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल किया और फिर इन्होंने 1990, 99, 2004 के विधानसभा चुनाव में अपने क्षेत्र को पॉकेट बारों के रूप में नियंत्रित किया। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी दिन बाद क्लास आई है तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, चाहे एप्लीकेशन से चाहे वेबसाइट से आप जा करके पीछे के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं वो सभी पढ़ सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।